हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ। शाम के 4:30 हो चुके हैं और आज है 8 जुलाई, दिन है बुधवार और मैं अभी धोने लगी हूँ सिर। और हम भी वीरवार मंगलवार हमारे घर सिर नहीं धोते हैं, तो अभी मैं धोने लगी हूँ सिर। और बरसात का मौसम चल रहा है तो जल्दी ही बाल है वो चिपचिपे से हो जाते हैं। और सिर धोने से पहले मैं सोच रही थी कि ऑयलिंग कर लूं। जब ऑयल लगा लो तो फिर बड़ी ज्यादा गर्मी लगती है और वैसे ही बरसात है, चिपचिपा ज्यादा होता है, इसलिए नहीं की। नहा मैंने सुबह लिया था पर मैंने सिर नहीं धोया था, तो मैं अभी धोने लगी हूँ। सिर मैंने धो लिया है। अभी सारा दिन घर से बाहर रही है चुन्नी और वो अभी आई है, उसको मैं फैन लगा के दूं। चुन्नी दिखाती हूँ मैं कहाँ पे है। ये देखो, फिर से रख पड़ी बाहर जाने पर, मैं इसको बाहर जाने नहीं दूंगी। चुनो चुनो बैठ गई है टेबल के नीचे। अभी दिखाती हूँ। ये देखो, चुनो बैठी हुई है टेबल के नीचे। आज पता नहीं क्यों ये घर पे थी नहीं, बाहर रही सारा दिन। अभी 5 बजने वाले हैं, अब आई है घर पे। अब नहीं मैं इसको बाहर जाने दूंगी। और सिर धोने के तुरंत बाद मैं सिर में कंघी नहीं करती हूँ। कहते हैं कि गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, इसलिए जब आधे से ज्यादा बाल सूख जाएंगे तब बालों में मैं कंघी करूंगी। और अपने बालों में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सिर धोने के बाद सीरम वगैरह लगाते हैं, मैं नहीं लगाती बिल्कुल भी। और ना ही मैंने कंडीशनर लगाया है, सिर्फ शैम्पू लगाया है मैंने, वो भी क्लिनिक प्लस वाला। और अगर कभी मेरे बालों में डैंड्रफ हो जाए तो फिर मैं हेड एंड शोल्डर वाला शैम्पू वो लगा लेती हूँ। और सर में ऑयलिंग भी या तो फिर नारियल के तेल से करती हूँ और या फिर देसी तेल से भी। देसी तेल मतलब कि सरसों का तेल जो होता है उससे करती हूँ बस। और आजकल तो मैं वो भी नहीं कर रही, शुरू करना है मुझे ऑयलिंग अपने बालों में। देखती हूँ अगली बार जब सिर धोना होगा उससे एक रात पहले तो या फिर 3-4 घंटे पहले ऑयलिंग करूंगी, फिर बालों को धोऊंगी। 5 बज गए हैं पर अभी शाम वाली चाय आज अभी मैंने नहीं पी है, तो मैं लग पड़ी अभी सिर धोने। तो अब मैं बना के पीऊंगी 1 कप चाय। मोगली को दिखाऊं कितने आराम से बैठा हुआ है। ये पोज इसका मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। कितने आराम से बैठा हुआ है ये मोगली, ऐसे जैसे कि किसी बाबा ने ध्यान नहीं लगाया हुआ हो। दिखाती हूँ, ये देखो कैसे बैठा हुआ है, दोनों पंजों को आगे बिछा लेता है। ये है बाबा मोगली। मोगली बाबा, मोगली बाबा उठ जाओ। अब दोनों सो गए हैं। ये देखो, ये है मोगली और वो है चुन्नू। चुन्नू, इस वाले रूम में ना विंडो है और विंडो के साथ ही ये देखो गली। और इस रूम की विंडो खोलना मुझे बड़ा पसंद है कि रोशनी अच्छी आती है और फ्रेश हवा भी आती है। और इस वाली विंडो से बाहर जब छोटी छोटी चिड़िया आती है ना सुबह सुबह, तो मोगली उनको देखता है और पकड़ने की कोशिश करता है, पर यहाँ तो वो पकड़ नहीं सकता, बस देख लेता है। उसे बड़ा मजा आता है यहाँ से देखने में। तो ऐसे रात को बंद करते हैं, सारा दिन खुली रहती है और जब धूप आती है तब इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब चुन्नू देखो कैसे, तो चुन्नू, हम कहते हैं कि चुन्नू हमारी सबसे लंबी बिल्ली है। ये देखो कितनी लंबी है ये, है ना मोगली? ओ मोगली, और चुन्नू सबसे लंबी बिल्ली है ना हमारी, और जो मोगली है वो सबसे छोटा बिल्ला है। इसको एक बार वायरस आ गया था, मतलब ये बीमार हो गया था बड़ा ज्यादा। इसको हॉस्पिटल ले जाके ड्रिप लगती थी, 4 दिन लगी थी इसको ड्रिप। तो फिर ये बड़ी मुश्किल से बचा था, तो तब से ये कमजोर ही है और सबका लाडला भी, क्योंकि ये 24 घंटे घर ही रहता है, घर से बाहर कम जाता है। तो इसलिए हमारा मोगली थोड़ा सा भी इनको लाड लगाओ ना तो ये देखो कैसे लगता है, सो जाते हैं आराम से।
और मैं कब से बोल रही हूँ चाय बनानी, अभी तक नहीं चाय बनाने गई। अब मैं चलती हूँ फटाफट से चाय बनाने। आज फिर से बोल के वीडियो बनाने के बाद भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि माइक तो मैंने ऑन ही नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अभी डेली चला जाता है ना घर से बाहर शहरी, तो वो शाम को आता है। तो अभी वो आ गया तो फिर मेरी चाय बनाना फिर डिले हो गया। जब ये आता है तो फिर इसको खाना देना होता है, इसने दूध पीना होता है और इसके ज़ख्म को साफ़ करके दवाई लगानी होती है और इसको रूम में फिर मैं बंद कर देती हूँ और नेक्स्ट डे फिर ये घर से फिर से जाता है। तो इस तरह से एक रात ये बाहर रहता है और फिर एक रात ये घर रहता है। अभी भी इसको इधर टीवी वाले रूम में रखा हुआ है दरवाजे को बंद करके। तो ये देखो खिड़की पे बैठा हुआ है इस चक्कर में कि मैं बाहर कैसे जाऊं, अभी बाहर चला जाऊं। इसका बस चले जैसे ही ये आए वैसे ही चला जाए। शहरी ने आके दूध पिया, अपना कैट फूड खाया, पानी पिया और इसकी जो बेटाडिन सोल्यूशन है वो था ख़त्म। वो बंटी आते वक्त ले आएगा, मंगवा लिया। फिर इसका ज़ख्म है जो वो साफ़ करूँगी मैं। अब पूरी रात ये घर पे ही रहेगा, कमरे में बंद करके रखना है इसको। शोर बड़ा करेगा कि बाहर जाना पर जाने नहीं देना, अपना सारा ज़ख्म गंदा करके आता है। इतना बड़ा ज़ख्म है इसकी लेग के ऊपर। इसका जग में पानी, फूड, ये है मिस्टर मोगली। अभी इसको टीवी में लगा के दें, आज चिड़िया लगा देते हैं। मोगली, मोगली। श्री, किसने मारा तुझे? हैं? मिश्री की लेग के ऊपर ना चोट, ये आगे वाले पाँव के ऊपर चोट लगी हुई है। देखो पता नहीं इनको कौन मारता है। रोज़ किसी न किसी हमारी कैट के ना लगी होती है, सीधे इनको सोटी मार देते हैं। क्योंकि पालतू बिल्लियाँ, ये भागना तो उन्होंने होता नहीं है, तो फटाफट से इनके मार देते हैं। छत पे नहीं आने देते, गलियों में नहीं घूमने देते, इतने बुरे लोग हैं। ये देखो बेचारी की किसी ने मारी है। ऐसे कैसे लग जाती है इनके पैरों के ऊपर, अगर कोई ना मारे तो। छोटा सा जानवर होता और इतनी बड़ा डंडा लेके लोग मार देते हैं। कई बार आंखों के सामने भी देखा है इनको मारते हुए। श्री देखो कैसे उठा लिया इसने पैर। 8-10 दिन अब इसने ऐसे ही पैर उठा के रखना है। इसकी चोट ये ठीक नहीं होगी। हाँ, मारा किसी ने? मारा मिश्री को? जिसने भी मारा उसको पाप लगेगा।
कोई बात नहीं। अभी शाम के 7 बज गए हैं और मैं बर्तन धो के आई हूँ सारे, और रूम में मैंने बंद कर दिया था। शहरी को अगर मैं रूम में बंद नहीं करूँगी तो फिर ये भाग जाएगा घर से, और जो मैंने मेडिसिन मंगवाई है वो भी इसको लगा के ही फिर चाहे मैं रात को इसको भेज दूँगी। एक बार ये घर से चला जाता है ना तो फिर पूरा दिन अगला बीतने के बाद पूरी रात फिर अगली रात घर आता है ये। तो इसकी चोट की वजह से होता है ज़्यादा टेंशन की बात कि डेली उसको दवाई लगानी होती है, तो इसलिए इसकी टेंशन रहती है मुझे। और कल भी इसकी दवाई मैंने नहीं लगाई थी। तो अभी ये देखो खाना खा रहा है। अगर मैं रूम में आ जाऊंगी तो तब इसे रूम में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रूम में कोई भी ना हो हम में से तो फिर इतनी आवाज़ें करता है कि पूरे मोहल्ले को सुनाई देती हैं इसकी आवाज़ें। अब मैं रूम में आ गई हूँ क्योंकि बर्तन सारे साफ़ करने वाले पड़े हुए थे, वो मैंने जल्दी जल्दी साफ़ किए ये पर अच्छे से हैं, बेशक जल्दी जल्दी साफ़ किए हैं। अभी आराम से खाना लग पड़ा खाने, ऐसे खाना भी नहीं खाता। ये देखो मैं दिखाती हूँ इसको, ये देखो है ना खाना खा रहा है ये। और नीचे है मोटा, नीचे मोटा सोया हुआ है, ऊपर शहरी खाना खा रहा है। और इधर बैठा हुआ है शेरू। शेरू सोया हुआ था इसलिए मैंने इसका कॉलर उतारा हुआ है, और मोटे का भी उतारा हुआ है। और ये है सो रही चिक्की, ये चिक्की सो रही है।